श्री राधे मित्रों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आज हम ज्योतिष और वास्तु से हटकर उपचार के संबंध में बात करेंगे। आप जब कभी भी बाजार में निकलते होंगे तो आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग अपने दुकानों के सामने या अपने घरों के सामने भी आपने देखा होगा, लोग मिर्ची और नींबू को टांगे रखते हैं। क्या इसका कोई पौराणिक कारण है, आधार है, क्यों लोग टांगे रखते हैं? इसी विषय पे हम आपसे आज बात करते हैं। इसका सबसे सरल और सामान्य कारण है कि इसके टांगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा या दुकान में नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करती। अब हम बात करते हैं इसके पौराणिक क्या आधार है। समुद्र मंथन में आप सभी को पता होगा, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन में प्राप्त होने के बाद लक्ष्मी जी से विवाह के लिए भगवान विष्णु ने प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि जब समुद्र मंथन से हम निकले थे तो हमारी ज्येष्ठ बहन भी निकली हुई थी, बिना उनके विवाह के मैं विवाह नहीं कर सकती। विष्णु जी ने तुरंत ही अपनी होने वाली पत्नी की बड़ी बहन के लिए एक वर का चुनाव किया और उनसे विवाह के लिए निवेदन किया और तैयार किया। अपनी होने वाली पत्नी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन की शादी करवाई। अलक्ष्मी के स्वभाव और गुण में नकारात्मकता बहुत ज्यादा थी और जिससे उन्होंने विवाह कराया था वो श्रेष्ठ ऋषि थे। उनके आवास में हमेशा धार्मिक चर्चाएं होती थी। अलक्ष्मी को वहां का वातावरण अनुरूप नहीं लगा, फिर उन्होंने घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद घर से बाहर चली गई। उनके पति भगवान विष्णु के पास आए। तब तक विष्णु जी ने अपनी शादी कर ली थी लक्ष्मी जी के साथ। दोनों से निवेदन किए कि हमारी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु खोजने के लिए उनकी पत्नी को निकले। कुछ देर खोजने के बाद भगवान विष्णु को अलक्ष्मी प्राप्त हुई। लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई लाई थी। मिठाई को देखकर अलक्ष्मी ने बड़े क्रोधी भाव से उसको फेंक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप मिठाई नहीं खाएंगी? उन्होंने कहा तुमको पता है कि हमको मीठी चीजें नहीं पसंद। लक्ष्मी जी ने कहा हमें लगा आपका विवाह किसी श्रेष्ठ ऋषि से हुआ है, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन आया होगा। अलक्ष्मी ने कहा मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा आप हमको यहीं पर स्थान दे दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठी हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा यह संभव नहीं है और निवेदन करने के बाद भगवान विष्णु ने कहा चलिए ठीक है, हम आपको पीपल के पेड़ में स्थान देते हैं, लेकिन रविवार एक दिन और सूर्यास्त के बाद रात में जो इस समय पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे उनके लिए आप उनको प्राप्त होंगी। इसीलिए सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती। लक्ष्मी ने कहा आपको प्रिय क्या है? लक्ष्मी ने कहा मुझे नींबू और खट्टी चीजें, मिर्चा, तीखी चीजें ये पसंद है। उसी के बाद से लोग अपने प्रतिष्ठान के बाहर, घर के बाहर इन दोनों चीजों को एक साथ रख के टांग देते हैं। इसको टांगने से ये सोचा जाता है कि अलक्ष्मी नकारात्मक ऊर्जा आएंगी और बाहर से इन चीजों का भोग कर कर चली जाएंगी, उनका प्रवेश घर में नहीं होगा। इसी भाव से
इसी के बाद से ये चलन आया कि लोग घर के बाहर नींबू और मिर्च को एक साथ गूंथ के टांग देते हैं। यहां तक शास्त्रों में लोगों ने कहा है कि नींबू और मिर्च को घर में भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये तो कहानी रही कि घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू और मिर्च को क्यों टांगा जाता है। इसी तरीके से धर्म से जुड़ी हुई कहानियां, ज्योतिष से जुड़ी हुई, त्योहारों से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कुंडली दिखानी हो या हमसे ज्योतिष या वास्तु के संबंध में बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं। श्री राधे, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।